हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम। तो आइए हम समझते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या है और ये नियम क्या कह रहा है और इस नियम से के माध्यम से हम संधि को कैसे करते हैं और आइए समझते हैं। तो यहाँ जो व्यंजन संधि है इसका तीसरा नियम है। व्यंजन संधि का पहला नियम हमने पढ़ा है, इसके बाद में दूसरा नियम पढ़ा और आज जो है तीसरा नियम हम इस बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ तीसरा नियम दिया हुआ है कि यदि म यानी म में हलंत लगा हुआ है तो इसको पूर्ण रूप से म नहीं कहेंगे, म कहेंगे। तो यहाँ क्या है कि यदि म के बाद कोई अस्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श का मतलब होता है कवर्ग चवर्ग त्वर्ग, स्पर्श जो व्यंजन वर्ण है इसको हम कहते हैं कवर्ग चवर्ग टवर्ग त्वर्ग और पवर्ग को कहते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा नियम में कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो उस वर्ण का पांचवा यानी पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है एक जो शब्द है अनुस्वार। तो अनुस्वार को थोड़ा सा समझते हैं कि अनुस्वार क्या है और अनुस्वार से क्या समझते हैं। तो अनुस्वार का मतलब यह हुआ कि यह एक बिंदु के रूप में आता है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ संगम लिख रहे हैं। क्या है? संगम। तो संगम लिखते हैं तो जो बिंदु यहाँ आया हुआ है तो ई कभी अंग का रूप आया हुआ है, कभी अंग का रूप धारण कर लेता है अनुस्वार, कभी य का रूप धारण कर लेता है और कभी अड़ का रूप धारण कर लेता है, कभी न और कभी म का ये रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से जो हमारा ऊपर अनुस्वार जो बिंदु दिया हुआ है अनुस्वार के रूप में दिया हुआ है तो इसका जो रूप है अलग अलग रूपों में कभी य बन जाएगा, कभी अंग बन जाएगा, कभी न बन जाएगा, कभी अड़ बन जाएगा और कभी म का रूप धारण कर लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार के रूप में जानते हैं। तो हमने क्या जाना कि अनुस्वार जो है एक यानी पंचम वर्ण को कम समय में और कम जगहों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि अनुस्वार का यूज करते हैं। यानी चिन्हित लिखने की लिपि में जो अनुस्वार है उसको कम समय में उसको लिखने की जो विधि है व्याकरणवेत्ता के अनुसार उस तरह से ये अनुस्वार जो है उस चीज़ को सूचित करता है। यानी अनुस्वार जो है एक बिंदु के रूप में आता है हिंदी भाषा में। तो हमने क्या पढ़ा कि संगम जो है संगम, तो संगम पर जो बिंदु लगा हुआ है, जैसे हम यहाँ एक संगम शब्द लेते हैं संगम, तो संगम जो शब्द है यहाँ जो बिंदु है ये अंग के रूप में आया है। इसी तरह से किंचित में यानी किंचित में ऊपर जो बिंदु आएगा वो य का रूप धारण करके आएगा। तो आइए हम इस संधि के व्यंजन संधि के तीसरा नियम के माध्यम से समझते हैं कि संधि का इसका विच्छेद क्या होगा। यानी संधि संगम जो है इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो हम संगम को लेते हैं। तो संगम में क्या हमने देखा कि यहाँ रूल के माध्यम से अगर म के बाद कोई भी वर्ण आए स्पर्श व्यंजन यानी वर्ण आए तो उसका पांचवा वर्ण हो जाता है यानी पंचम वर्ण हो जाता है। तो देखिए संगम जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस गम। क्या हो जाएगा? तो यानी सम प्लस गम। संगम का संधि विच्छेद क्या हो गया? यानी सम
प्लस गम। तो यहाँ जो म आया हुआ है यही अनुस्वार के रूप में आया है, लेकिन ये जो म हलंत है ई अंग का रूप धारण करके आया है, यानी संगम यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सम प्लस गम मिल करके क्या बना, तो संगम बना। इसी तरह से पंचम लिखा है, तो पम प्लस चम हो जाएगा पंचम। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी सम प्लस तोष क्या होता है संधि विच्छेद, यानी सम प्लस तोष होगा। संतोष का संधि विच्छेद सम प्लस तोष। और संसार का संधि विच्छेद क्या होगा कि सम प्लस सार, यानी संसार का क्या होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इस चीज़ को, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हम संसार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, संसार। तो संसार का संधि विच्छेद करेंगे क्योंकि अनुस्वार ऊपर आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे कि सम प्लस सार लिखेंगे, यानी इसका संधि संसार का क्या हो गया, सम प्लस सार हो जाएगा। यानी कोई भी अनुस्वार अगर आए, जैसे गंगा एग्जाम्पल में लेते हैं, यानी गंगा, तो गंगा के जो ऊपर जो ग के ऊपर जो अनुस्वार आया है ई क्या है कि अंगों का रूप धारण करके आया है। तो इस तरह से गम प्लस गा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गंगा। यानी म में जब हलंत लगता है तो इसका उच्चारण हल्का कम हो जाता है, म नहीं कहा जाएगा, म कहा जाएगा, यानी म अ इसमें नहीं लगा हुआ है। इस तरह से गम प्लस गा गंगा। संकट यानी सम प्लस संकट का संधि विच्छेद होगा संकट। संकट का संधि विच्छेद सम प्लस कट होता है, यानी सम प्लस कट। संकट बहुत सारे जो हमारे व्यंजन संधि है, यानी तीसरा नियम है, अनुस्वार के रूप में बहुत सारे शब्द है जो आपके बुकों में दिया हुआ है। वहाँ से आप इस ऐसे एग्जाम्पल और उदाहरण को छाटिएगा और इसको संधि विच्छेद बनाइएगा। अब बना करके इसका पूरा सीरियल से चार्ट बनाइए, तब इसको रूल को भी उस वहाँ पर यूज करते रहिए और बनाते रहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल के वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं, आप देश का एक कर्णधार हैं। इसीलिए आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ते रहना, तब जा कर के हमारे देश जो है आगे की विकास करेगा। जय हिंद, जय भारत।